दोस्तों साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल A to Z नर्सिंग पर। हम आपके लिए एक से एक इम्पोर्टेंट नोट्स लेकर आ रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम नर्सिंग की वैकेंसी तो अपडेट करते ही हैं, दूसरी सीरीज़ हमने चालू करी है छोटे छोटे स्वीट एंड शॉर्ट्स नोट्स आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो उपलब्ध करवाए जाएँ। तो दोस्तों, आज का जो शॉर्ट नोट्स है ये है रिफ्लेक्सेस ऑफ द न्यूबॉर्न। जो बच्चा पैदा होता है, न्यूबॉर्न रहता है, उसके अंदर क्या क्या रिफ्लेक्स आपको दिखाई देते हैं उनके बारे में देखिए। दोस्तों, एक एक करके देखते हैं क्या है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? व्हेन वी टच द चिक और लिप्स ऑफ द न्यूबॉर्न फ्रॉम द वन साइड ऑफ द न्यूबॉर्न रेस्पॉन्डेड बाय द ओपनिंग द माउथ टर्न द फेस टुवर्ड स्टिमुलेटेड साइड। इसमें क्या होता है, जब हम किसी बच्चे के माउथ को या उसको एक साइड से उसकी गर्दन को टच करते हैं तो वो क्या करता है, उसी साइड में अपने मुंह को घुमा लेता है। तो जिस स्टिमुलेटेड साइड में हम उसको टच करते हैं उसी साइड में वो अपनी गर्दन को घुमा लेता है। इसको बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। एज ऑफ डिसअपरेंस क्या है दोस्तों? 3-4 मंथ से लेकर लेकिन 1 साल तक भी रह सकता है, पाया जाता है। अगला है सकिंग रिफ्लेक्स। व्हेन एनीवन इज एंटर्ड इन द माउथ, कोई भी चीज़ अगर उसके मुंह में डाली जाती है न्यूबॉर्न के, तो बच्चा क्या करता है, सकिंग करना स्टार्ट कर देता है। कोई भी जैसे अंगुली डालते हैं या कुछ भी अगर उसके मुंह में डालते हैं तो बच्चा क्या करता है, सकिंग करना स्टार्ट कर देता है। ये कब तक डिसअपीयरेंस होता है? 1 साल तक ये चलता है। अगला रिफ्लेक्स जो है दोस्तों वो है स्वैलोविंग रिफ्लेक्स। स्वैलोविंग रिफ्लेक्स में क्या होता है? व्हेन द फूड पार्टिकल फिल द ओरल कैविटी देन द न्यूबॉर्न स्वैलोविंग अकर। जब किसी बच्चे के मुंह में कोई फूड पार्टिकल हम देते हैं तो वो क्या करता है, उसको निगलने की कोशिश करता है। और ये जो है ये लाइफ टाइम चलता है, ये कभी भी डिसअपीयरेंस नहीं होता है। अगला है स्नीजिंग रिफ्लेक्स। व्हेन एनी फॉरेन पार्टिकल स्टिमुलेट द अपर एयरवे द न्यूबॉर्न रेस्पॉन्ड बाय स्नीजिंग। जब अपर एयरवे जैसे नाक के अंदर अपन किसी चीज़ को डालते हैं, स्टिमुलेशन देते हैं, तो स्नीजिंग छींक से वो उसका रिस्पॉन्स आता है। ये भी कभी भी डिसअपीयरेंस नहीं होता है, नॉर्मली सब में पाया जाता है, हमारे अंदर भी सबके अंदर ये होता है, ये कभी भी डिसअपीयरेंस नहीं होता है। अगला दोस्तों कफिंग रिफ्लेक्स है। कफिंग में क्या होता है? व्हेन द एनी फॉरेन पार्टिकल स्टिमुलेट द लोअर एयरवे द न्यूबॉर्न रेस्पॉन्स बाय कफिंग। जब लोअर एयरवे में मुंह के अंदर या लोअर एयरवे के अंदर जब कोई भी फूड पार्टिकल्स या फॉरेन पार्टिकल अगर जाता है तो उसका भी रेस्पॉन्स कफ से आता है, खांसी आ जाती है, कुछ भी नहीं जा पाता है, उसका भी ये नेवर डिसअपीयरेंस, ये भी लाइफ टाइम रहता है। जब गलती से लोअर रेस्पिरेटरी एयर में भी कुछ जाने की कोशिश करता है तो ये खांसी के द्वारा उसका रेस्पॉन्स आता है, कफिंग होता है। अगला है गैग रिफ्लेक्स। व्हेन एनीथिंग स्टिमुलेटेड द पोस्टीरियर फेरेंजियल पार्ट द न्यूबॉर्न रेस्पॉन्ड बाय रिगर्जिटेशन ऑफ स्टोमक कंटेंट। ये गैग रिफ्लेक्स होता है जब कोई भी वस्तु पोस्टीरियर फेरेंजियल पार्ट के अंदर अपन स्टिमुलेशन देते हैं तो जो बच्चा है वो रिगर्जिटेशन ऑफ स्टोमक कंटेंट वापस से जैसे अपना मतलब बच्चा इसका रिस्पॉन्स करता है उल्टी वोमिटिंग टाइप में। तो ये भी नेवर डिसअपीयरेंस होता है। ये भी जब ज़बरदस्ती कुछ मुंह में स्टिमुलेट करते हैं तो बच्चे को उल्टी आने का जैसा होता है। तो ये भी जो होता है कभी भी नहीं जाता है, ये भी लाइफ टाइम रहता है, नेवर डिसअपीयरेंस रहता है। अगला है डॉल्स आई रिफ्लेक्स। ये दोस्तों डॉल्स आई रिफ्लेक्स है। व्हेन वी टर्न द हेड ऑफ न्यूबॉर्न इन आइदर साइड बट द न्यूबॉर्न आई डज नॉट मूव विथ द मूवमेंट ऑफ फेस। जब हम छोटे बच्चे का मुंह किसी भी साइड घुमाते हैं तो जो उसकी आंखें रहती हैं वो एक ही साइड देखती रहती हैं। आँखों की जो प्यूपिल्स वगैरह होती हैं ये चेंज नहीं होती हैं, बच्चा उसी साइड में देखता रहता है। जैसा कि आप छोटी जो गुड़िया होती है मार्केट जो मिलती है
उसकी आँखों को, जब आप गुड़िया को घुमाते हो तो उसकी आँखें एक ही साइड रहती हैं, इसीलिए बोलते हैं डॉल्स आई रिफ्लेक्स। चेहरा घूम जाएगा पर आँखों की शेप और साइज जिस साइड में आँखें देखती रहती हैं वो उधर ही रहती हैं। ये कब तक पाया जाता है? ये 3-4 मंथ तक पाया जाता है, 3 to 4 मंथ। इसके बाद एज ऑफ डिसअपरेंस हो जाता है, उसके बाद ये नहीं पाया जाता है। अगला है दोस्तों टोनिक नेक रिफ्लेक्स। टोनिक नेक रिफ्लेक्स में क्या होता है? इसको हम फेंसिंग रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। फेंसिंग मतलब योद्धा, फेंसिंग रिफ्लेक्स यानी योद्धा। ये क्या होता है? व्हेन द न्यूबॉर्न इज स्लीपिंग एंड वी टर्न द हेड ऑफ न्यूबॉर्न ऑफ वन साइड, द न्यूबॉर्न responds by extension of the extremities of same side and flexion of extremities opposite side। जब बच्चा सो रहा होता है, ओके, तो जैसे हम एक साइड की एक्सट्रीमिटी को न्यूबॉर्न की एक साइड में उसकी गर्दन को घुमाते हैं, टर्न द हेड ऑफ वन साइड, तो बच्चा क्या करता है? उसी साइड का एक्सटेंशन करता है, पैर का एक्सटेंशन ऑफ एक्सट्रीमिटी, पैर भी और हाथ भी, दोनों का। और जो दूसरी साइड का जो पैर और हाथ रहता है उसका फ्लेक्शन कर लेता है, उसको भी मोड़ लेता है वापस और इनको बाहर फैला देता है। तो अपोजिट साइड की जो है वो तो फ्लेक्शन करता है, और जो सेम साइड में उसकी जिस साइड अपन गर्दन घुमाएंगे उस साइड उसका एक्सट्रीमिटीज़ को एक्सटेंशन करता है। ये एक योद्धा की पोजीशन होती है, इसलिए इसको हम फेंसिंग रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। टोनिक नेक रिफ्लेक्स, जिस साइड गर्दन घुमाएंगे उसी साइड की एक्सट्रीमिटीज़ को बच्चा एक्सटेंशन करता है और दूसरी साइड को फ्लेक्स कर लेता है, तो इसको हम बोलते हैं टोनिक नेक रिफ्लेक्स। और ये एज ऑफ डिसअपीयरेंस कब होता है? ये 3 से 4 मंथ तक इसका एज ऑफ मतलब ये लुप्त हो जाता है। अगला है दोस्तों मोरो रिफ्लेक्स, होल्ड द न्यूबॉर्न। अगला है दोस्तों मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स में क्या होता है? होल्ड द न्यूबॉर्न इन सेमी सिटिंग पोजीशन एंड देन इमीडिएटली ड्रॉप डाउन द हेड एंड 30 डिग्री पर न्यूबॉर्न रेस्पॉन्स बाय शार्प एक्सटेंशन विथ abduction followed by sharp flexion and adduction, the thumb and forefinger in sharp C पोजीशन में आ जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? जब हम बच्चे को सेमी सिटिंग पोजीशन में बिठाते हैं उसके बाद क्या करते हैं? अचानक से 30 डिग्री तक उसको फॉल डाउन करते हैं उसके हेड को, तो बच्चा क्या करता है? बच्चे का रेस्पॉन्स क्या आता है? बच्चे का रेस्पॉन्स आता है शार्प एक्सटेंशन विथ अबडक्शन, लेकिन फॉलोड बाय शार्प फ्लेक्शन एंड एडक्शन। पहले बच्चा क्या करता है? फ्लेक्शन और एडक्शन करता है, फ्लेक्स करता है, अपने शरीर से सटाता है एक्सट्रीमिटीज़ को। उसके बाद क्या करता है? तुरंत शार्प एक्सटेंशन करता है, फैला लेता है, बाहों को और पैरों को फैलाता है, एक्सटेंशन करता है, शार्प एक्सटेंशन विथ अबडक्शन, ओके। और ये जो थंब और 4 फिंगर हैं वो सी से पोजीशन में कर लेता है। इसका भी एज ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है दोस्तों? 3 से 4 मंथ पर, 3 से 6 मंथ तक इसका भी एज ऑफ डिसअपीयरेंस हो जाता है। अगला है दोस्तों स्टार्टल रिफ्लेक्स। स्टार्टल रिफ्लेक्स में क्या होता है? व्हेन वी प्रोड्यूस ए लाउड नॉइज बिफोर द न्यूबॉर्न रेस्पॉन्स बाय फ्लेक्शन एंड एडक्शन। जब हम बच्चे के पास जाकर अचानक से बहुत तेज़ की आवाज़ करते हैं तो बच्चा क्या करता है? रेस्पॉन्स करता है फ्लेक्शन एंड एडक्शन। डर जाता है तो एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह को एडक्शन और फ्लेक्शन करता है, और ये भी एज ऑफ डिसअपीयरेंस 3 से 4 मंथ ही होता है। अगला है दोस्तों पाल्मर ग्रैस्प रिफ्लेक्स। पाल्मर ग्रैस्प रिफ्लेक्स क्या होता है? जब बच्चे के हाथ में हम कोई नई चीज़ पकड़ाते हैं, कोई भी चीज़ देते हैं, तो बच्चा क्या करता है? उस ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है, ग्रैस्प कर लेता है। व्हेन वी पुट एनीथिंग इन द पाल्म ऑफ द न्यूबॉर्न ग्रास्प दैट ऑब्जेक्ट, पकड़ लेता है। एज ऑफ डिसअपीयरेंस 4 मंथ है इसका। अगला है दोस्तों प्लेंटर रिफ्लेक्स।
व्हेन वी प्रोवाइड स्टिमुलेशन ऑन द सोल at the base of toes when newborn responds by curling the toes downward. ओके जब हम बच्चे के पैर के सोल जो तलवे होते हैं उन पर किसी प्रकार को स्टिमुलेशन देते हैं तो बच्चा क्या करता है, कर्लिंग द टो डाउनवर्ड, पैर को नीचे की साइड करता है। और ये एज ऑफ डिसअपेरेंस कब है, 8 मंथ तक रहता है। अगला है बेबिंस्की रिफ्लेक्स। बेबिंस्की रिफ्लेक्स में बच्चा क्या करता है, use a blunt object to stimulate the sole of the foot, start from the heel, then move upward along the lateral aspect of the sole to reach the ball of the foot. Then the neonate respond by hyperextension of toe and dorsiflexion of a big toe. देखिए दोस्तों क्या होता है, किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से हम बच्चे को स्टिमुलेशन देते हैं, कहाँ देते हैं, सोल ऑफ द फुट, पैर जो नीचे तलवा होता है उस पे। और कहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द हील, नीचे से स्टार्ट करके ऊपर की साइड चलते हैं। बच्चे के पैर पे हम नीचे से स्टार्ट करके ऊपर की साइड चलते हैं कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। मूव अपवर्ड अलोंग द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द सोल, ठीक है, लेटरल साइड में। तो बच्चा क्या करता है, बच्चे का न्यूनेट रेस्पॉन्स क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द टो एंड डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द बिग टो। जो अंगूठा होता है उसको तो वो डोर्सिफ्लेक्शन करता है, फ्लेक्स करता है, मोड़ता है, और जो अंगुलियां होती हैं उसकी उनका एक्सटेंशन करता है, उनको फैला देता है बाहर की साइड में। ये है बेबिंस्की रिफ्लेक्स। और ये एज ऑफ डिसअपेरेंस कब है, आफ्टर 1 ईयर में परसिस्ट अप टू द एज, 2 साल तक, या तो 1 साल पे चला जाएगा या लास्ट 2 साल तक रहता है। अगर ये रिफ्लेक्स उसके बाद भी रहता है, इफ़ पॉजिटिव एनी टाइम आफ्टर 2 ईयर, तो ये न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करता है बेबिंस्की रिफ्लेक्स, ओके। उसके बाद दोस्तों अगला है डांसिंग रिफ्लेक्स। डांसिंग रिफ्लेक्स को हम स्टेपिंग रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, होल्ड द न्यूबॉर्न इन वर्टिकल पोजीशन एंड अलाउ वन और बोथ फुट टू टच ए फर्म सरफेस, देन न्यूबॉर्न रेस्पॉन्स बाय रैपिड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी एंड गिव द अपीयरेंस दैट न्यूबॉर्न इज डांसिंग और वॉकिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब हम बच्चे को खड़ा करते हैं, सीधा खड़ा करके अगर उसके पैरों को नीचे फिल्म सरफेस पे टच करवाते हैं तो बच्चा क्या करता है, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन दोनों करता है, नाचने की एक मुद्रा में आ जाता है। तो उसको हम बोलते हैं डांसिंग रिफ्लेक्स या स्टेपिंग रिफ्लेक्स। इसकी एज ऑफ डिसअपेरेंस क्या है, 3 से 4 मंथ है डांसिंग और स्टेपिंग रिफ्लेक्स का। इसके बाद अगला आता है परेज रिफ्लेक्स। परेज रिफ्लेक्स में क्या होता है, प्लेस द न्यूबॉर्न इन प्रोन पोजीशन ऑन ए फिल्म सरफेस, बच्चे को उल्टा लिटाते हैं एक फिल्म सरफेस पे, सॉफ्ट सरफेस पे, देन कंप्रेस द स्पाइन बाय थंब स्टार्टिंग फ्रॉम सर्वाइकल टू सैक्रल वर्टिब्रा। हम बच्चे को उल्टा लिटाकर स्टिमुलेशन देना स्टार्ट करते हैं, कंप्रेस करते हैं स्पाइन पे थंब के साथ में, सर्वाइकल से सैक्रल वर्टिब्रा की तरफ, एंड मूव टुवर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो बच्चा क्या रिस्पॉन्स देता है, क्राई करता है, फ्लेक्शन द एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी को फ्लेक्स करता है, मतलब अपने शरीर के नज़दीक लाता है, एंड लॉर्डोसिस ऑफ स्पाइन, और लॉर्डोसिस की कंडीशन में आ जाता है। जैसे ये उसका मुंह है तो ये वो कंडीशन कर लेता है, यानी लॉर्डोसिस, ये उस यहाँ पर हम स्टिमुलेशन दे रहे हैं तो बच्चा लॉर्डोसिस की कंडीशन में आ जाता है। एज ऑफ डिसअपेरेंस क्या है, 4 से 6 महीने है दोस्तों। परेज रिफ्लेक्स में बच्चे को उल्टा लिटाया गया है, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो बच्चे को स्टिमुलेशन जब हम देते हैं यहाँ पर, तो बच्चा क्या करता है, ये कंडीशन बना लेता है, तो इसको हम बोलते हैं परेज रिफ्लेक्स। हम प्रोन पोजीशन में लेटाकर फर्म सरफेस पर कंप्रेस करते हैं थंब से सर्वाइकल से सैक्रल वर्टिब्रा की तरफ, ओके। और
तो ये पोजीशन जब बच्चे की बन जाती है, बच्चा क्राई भी करता है, फ्लेक्सिंग द एक्सट्रीमिटी को अपने शरीर के पास में ले आता है। और ये एज ऑफ डिसअपीयरेंस कब है दोस्तों? 4 से 6 महीने पर इसका एज ऑफ डिसअपीयरेंस है। अगला जो है वो है ग्लांट रिफ्लेक्स। व्हेन वी स्टिमुलेट द न्यूबॉर्न फ्रॉम द लेटरल ऑफ द स्पाइन, द न्यूबॉर्न रेस्पॉन्स बाय लेटरल फ्लेक्शन ऑफ स्पाइन टू वर्ड स्टिमुलेटेड साइड। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है दोस्तों, ग्लांट रिफ्लेक्स में जब हम पेशेंट को लिटाकर, बच्चे को लिटाकर स्टिमुलेट द न्यूबॉर्न फ्रॉम लेटरल साइड, सुपाइन के लेटरल साइड में जब हम उसको स्टिमुलेटर देते हैं तो बच्चा रेस्पॉन्स क्या देता है? जिस साइड में हम उसको स्टिमुलेशन देते हैं उस साइड को वो फ्लेक्शन कर लेता है। लेटरल साइड में अगर हम उसको स्टिमुलेशन दे रहे हैं तो बच्चा लेटरल साइड को फ्लेक्शन कर लेता है, उसी साइड का फ्लेक्शन कर लेता है। एज ऑफ डिसअपीयरेंस 4 मंथ है इसका। अगला है दोस्तों पैराशूट रिफ्लेक्स। इसको हम पैराशूट रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये अभी कुछ समय पहले एग्ज़ाम में भी आया था। सारे रिफ्लेक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्ज़ाम में आते रहते हैं, इसलिए इनका बार बार स्टडी करें। मोस्ट ऑफ रिफ्लेक्स हमने कवर करने की कोशिश की है, फिर भी कुछ छूट गया हो तो हम अगला वीडियो एक और बना देंगे। पैराशूट रिफ्लेक्स, व्हेन वी थ्रो द न्यूबॉर्न इन एयर ड्यूरिंग रिटर्निंग द न्यूबॉर्न रेस्पॉन्स बाई एक्सटेंशन द एक्सट्रीमिटी। इसमें क्या होता है, जब हम बच्चे को ऊपर हवा में थोड़ा सा उछालते हैं तो वापस आते समय बच्चा क्या रिस्पॉन्स देता है? एक्सटेंशन ऑफ द एक्सट्रीमिटी। बच्चा अपनी एक्सट्रीमिटीज़ को एक्सटेंस कर लेता है, यानी फैला लेता है। फ्लेक्शन मतलब होता है सिकुड़ना, शरीर के पास में लेके आना, और एक्सटेंशन मतलब मिड लाइन से दूर लेके जाना, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। एज ऑफ डिसअपीयरेंस क्या, एज ऑफ अपीयरेंस क्या है इसका? इसका एज ऑफ अपीयरेंस है दोस्तों, ये 6 से 7 मंथ में आता है, और डिसअपीयरेंस इसका कभी नहीं होता है। अगर हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम भी अगर ऊपर से नीचे गिरते हैं तो हम भी उसको एक्सट्रीमिटीज़ को फैलाएंगे। तो दोस्तों ये हमने एक वीडियो बनाई है रिफ्लेक्स के ऊपर, कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्स इसमें कवर करने की। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें और बार बार इनका अध्ययन करें, जिससे ये दिमाग में आ जाएंगे। हमने कोशिश करी है आसान भाषा में समझाने की। अगर फिर भी आपको लगता है हमारे अंदर या हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम और ज़्यादा बेहतर और अच्छा करने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों।